नमो नमः मित्रों। संस्कृत प्रेस से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के 200 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 72 प्रश्न हो चुके थे। आज 73 से लेकर के 82 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा न गंवाते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और 73वां प्रश्न देखते हैं। 73वां प्रश्न है, प्रभृत किस पक्षी को कहते हैं? प्रभृत किस पक्षी को कहते हैं? प्रभृत अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रभृत का वर्णन हुआ है, प्रभृत आया है। तो इस पक्षी को क्या कहते हैं? क्या कौवा कहते हैं, या कोकिल कहते हैं, कबूतर कहते हैं, अथवा मयूर कहते हैं? इस पक्षी को क्या कहते हैं बताइए? क्या कौवा कहते हैं, ये कोकिल कहते हैं, या फिर मयूर कहते हैं? तो प्रभृत कोयल को कहते हैं। परभृत जो अपने बच्चों को दूसरे से, जैसे कि कौवा क्या होता है, दूसरे के बच्चों को पालता पोसता है, तो कोयल जो है वो अपने बच्चों को दूसरे से, कौवे से पालन पोषण करवाती है। इसी कारण जो परभृत कहते हैं, ये कोयल को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर खास सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 74 कह रहा है, प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि किसने शकुंतला को शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की? अच्छा, ये भी एक बार प्रश्न आ चुका है और आयोग द्वारा पूछा गया है ये प्रश्न। तो किसने की थी? आप सभी को विदित है कि प्रार्थना प्रियंवदा ने की थी। और किसने कहा था कि सखी जाओ दौड़ करके? ये कहा अनसुईया ने था, जबकि जा करके पैर और पकड़ के प्रार्थना किसने किया था? प्रियंवदा ने किया था। तो 74वां का सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 में कहा गया है कि वाष्पम विरहता किस रूप में प्राप्त होता है? वाष्पम विरहता, ये क्या एक कहावत है, क्या एक मुहावरा है, या एक क्रिया विशेषण है, अथवा एकार्थी शब्द है? वाष्पम विरहता ये क्या है? तो वाष्पम विरहता मतलब ये जो है ये एक क्रिया विशेषण है। वाष्पम विरहता क्या है? एक क्रिया विशेषण है। ना ये कोई कहावत है, ना ही मुहावरा है, ना एकार्थी शब्द है, बल्कि क्या है? एक क्रिया विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है, प्रश्न संख्या 76 में कहा गया कि अंतर्हिता शकुंतला वन राज्य कथन। यह कथन है अंतर्हिता शकुंतला वन राज्य। यह कथन किसका है? क्या अनसुईया का है, प्रियंवदा का है, शकुंतला का है, अथवा दोनों सखियों का है? ये कथन किसका है? जवाब देख रखिए कि अंतर्हिता शकुंतला वन राज्य, ये कथन किसका है? चलिए इसके लिए हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है अलग टाइप का प्रश्न है। इसके लिए हम आपको 2 मिनट, इसके लिए हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट बहुत लंबा हो जाएगा। और इसका शीघ्र ही आप जवाब दीजिए कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। और यह कथन बाद में कहा गया चतुर्थांश में, किसके द्वारा कहा गया है? इसका जवाब आप फटाफट दीजिए। अंतर्हिता शकुंतला ये किसके द्वारा कहा गया है? अंतर्हिता शकुंतला ये किसके द्वारा कहा गया है? अंतर्हिता शकुंतला यह किसके द्वारा कहा गया है? चलिए दोनों सखियों के द्वारा कहा गया। दोनों सखियों के द्वारा कहा गया है। क्या हुआ कि जब शकुंतला विदा होती हैं, तो जब चली जाती हैं, दोनों सखी उनको देखती रहती हैं। शकुंतला जा रही, जैसे हम लोग भी किसी को सी ऑफ करने जाते हैं, देखते रहते जब तक वो हमारी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो जाता है, तब
तक हम उसको देखते रहते हैं। तो ये दोनों सखियाँ कहती हैं कि अब तो जो मतलब शकुंतला अंतर्हित हो गई हैं, वन के अंदर इसमें अंतर्हित हो गई हैं। तो वो ये किसके द्वारा कहा गया? दोनों ही सखियों के द्वारा कहा गया, इसका घात सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट, एक प्रश्न में जो हमने 75वां नंबर का प्रश्न कराया था वो कन्फ्यूजन में हमने बोल दिया कि एक क्रिया विशेषण है, जबकि इस पर एक संशोधन कर लीजिएगा। 75 प्रश्न संख्या 75 पे एक बार पुनः आते हैं। इसमें बताया गया कि वास्तव विरहता किस रूप में प्राप्त होता है? क्या ये एक कहावत है, क्या ये एक मुहावरा है, क्या ये क्रिया विशेषण अथवा एकार्थी शब्द है? तो ना ये एकार्थी शब्द है, ना ही मुहावरा, ना क्रिया विशेषण, बल्कि ये एक कहावत है। वास्तव विरहता मतलब ये क्या है? कहावत है, क्रिया विशेषण या मुहावरा या एकार्थी शब्द नहीं है। इसमें एक संशोधन कर लीजिएगा। फिर से हम प्रश्न संख्या 76 पर आते हैं। 76वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्हिता शकुंतला वन राज्य कथन किसका है? तो अंतर्हिता शकुंतला वन राज्य यह कथन दोनों सखियों के द्वारा कहा गया। अभी इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि जब शकुंतला विदा होती हैं और जब तीर सरोवर के किनारे से जब सारंगरों कहता है कि हमको जो है अपने प्रियजन का सरोवर तक ही अनुगमन करना चाहिए, वहीं तक उनके साथ जाना चाहिए, तो उनको छोड़ने जाना है स्निग्धजन, और वहीं से हमें वापस हो लेना चाहिए, ऐसा कहती हैं। तो उसी सरोवर किनारे रुक करके सखी और कर्ण और ऋषि जो भी आश्रम के लोग शकुंतला को छोड़ने गए रहते हैं, वहाँ रुके रहते हैं और फिर शकुंतला को देखते रहते हैं। आगे शकुंतला निकलती है, तो जैसे हम लोग भी क्या होता है कि किसी को छोड़ने जाते हैं तो देखते रहते हैं जब तक वो दिखाई देता। धीरे धीरे हालांकि ये सब प्रथाएं ख़त्म हो रही हैं। अब तो लोग जो है कोई आए नहीं कि कमरे से ही बाहर ना निकलें, लेकिन पहले और आज भी गांव वगैरह में ऐसा है कि जब कोई जाता है तो घर के सारे लोग उसको घर के बाहर तक छोड़ने आते हैं, और जब तक वो चला नहीं जाता, जब तक उसकी गाड़ी या वो खुद दिखाई देता रहता है, तब तक हम लोग उसको देखते रहते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। तो उसमें ही शकुंतला जब जाती हैं, तो शकुंतला जब अंतिम वन में दोनों सखियाँ कहती हैं, देखती रहती हैं कि शकुंतला कहाँ पहुँची है, जब तक वो दिखाई देती हैं। अंत में कहती हैं कि अंतर्हित जो शकुंतला अब तो वन के अंदर चली गई हैं, ऐसा जो है दोनों सखियों के द्वारा कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 77 देखिए। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है, दुर्वासा श्राप एस विकार्यत, यह कथन किसका है? क्या ये प्रियंवदा का है, क्या अनसुईया का है, क्या राजा का है, या कण्व का है? दुर्वासा श्राप, जब क्या होता है कि वो प्रेम विवाह करके, गंधर्व विवाह करके दुर्वासा कह रहे हैं, राजा दुष्यंत चले जाते हैं और बहुत दिनों तक उनकी खबर ही नहीं लेते, इनको लेने ही नहीं आते, ना कोई चिट्ठी ना कुछ भेजते हैं। बड़े अनसुई मतलब शकुंतला भी बड़ा परेशान रहती हैं, आपस में बात करती हैं, कहती हैं इसकी सखी देखो ऋषि कर्ण को बताया जाए या क्या किया जाए, और ये जो है शकुंतला से विवाह करके भी अब तो शीघ्र इनका गर्भ भी जो है गर्भवती थी, तो इनका गर्भ भी शीघ्र आने वाला है, और कैसे जो है इस सखी को अपने इस विरह से बचाया जाए, क्या उपाय किया जाए, ऐसी चर्चा कहती रहती हैं। तो कहती हैं कि सखी इतने दिन हो गए, प्रियंवदा कहती है कि सखी इतने दिन हो गए और अभी तक कम से कम राजा को एक चिट्ठी तो भेजनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आज तक एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। बताओ, मतलब ऊट पटांग जो है बोलती हैं उसको, क्योंकि जो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी और थोड़ी जैसे मुंहफट टाइप के लोग होते हैं, इस टाइप का प्रियंवदा को दर्शाया गया चतुर्थ अंक में। बहुत वाचाल टाइप की थी, मुंहफट नहीं, एक तरीके से वाचाल थी वो। तो वो बोलती है कि अरे सखी इतना दिन हो गया, राजा दुष्यंत को कोई प्रेम नहीं है, राजा लोग क्या ऐसे ही होते हैं, क्या आदमी ऐसे ही होते हैं जो प्रेम विवाह करके चले गए और उनको कुछ पता ही नहीं है, सब भूल गए कि यहाँ क्या क्या हुआ था। ऐसा जो है शकुंतला और अनसुईया दोनों आपस में बात करती रहती हैं, और महर्षि कर्ण आए हैं, अगर उनको इन सब बारों में बताएंगे, वैसे ही वो तपस्या करके आए, क्या बताना उचित रहेगा, यह सब बातें करती रहती हैं। उधर आकाशवाणी से महर्षि कर्ण को सब पता ही चल जाता है कि शकुंतला का अंदर भी विवाह हो गया है। तो ये कथन फिर जब ये कहती हैं कि जो है ऊट पटांग बोलती हैं, तो जो अनसुईया होती है वो थोड़ी समझदार होती है। थोड़ा सा जब कोई गुस्से में होता है, तो जब जो है प्रियंवदा गुस्साई हैं, तब अनसुईया उसको सांत्वना दी, उसको समझाती है। तो अनसुईया कहती है कि देखो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, राजा अगर वचन देके गए हैं कि हम तुमको आएंगे ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएंगे।
बस इसमें ये हुआ कि जो राजा हैं वो क्यों भूल गए हैं, ये सिर्फ जो है दुर्वासा ऋषि के श्राप है। जो दुर्वासा ऋषि श्राप दे गए हैं उसी का ये नतीजा है कि जो राजा हैं वो अनसुईया को शकुंतला को नहीं याद कर रहे हैं। ये एस दुर्वासा श्राप एस विकारी थी। दुर्वासा के श्राप से ही ये विकार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि राजा धोखा कर रहे हैं शकुंतला के साथ, बल्कि ये दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही विकार हो रहा है, ऐसा अनसुईया प्रेमवदा को कहती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा? का नहीं सही होगा, गा नहीं सही होगा, गा नहीं सही होगा, बल्कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर का, अनसुईया कहती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि कर्णवासम किस पर्वत के किनारे था? अच्छा, ये बहुत अलग टाइप का प्रश्न है। बार बार ये जो है आयोग द्वारा पूछा भी गया, ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया। कण्व आश्रम किस पर्वत के किनारे है? तो कण्व का आश्रम था जहाँ शकुंतला रहती थी, जहाँ उनका अंदर विवाह हुआ था, जहाँ वो लोग प्रेम गए थे, जहाँ पे फूल और चयन कर रही थी, जहाँ उनकी सखियाँ रहती थी, वह आश्रम किस नदी के किनारे था? क्या मलय पर्वत किस पर्वत के किनारे था? यहाँ पूछा गया, नदी भी पूछा है। किस पर्वत के किनारे? क्या मलय पर्वत के किनारे था, या विंध्याचल पर्वत के किनारे था, या मालवा पर्वत के किनारे था, या रामगिरी पर्वत के किनारे था? किस पर्वत के किनारे था? तो जो महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम था वो किस पर्वत के किनारे था? महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम किस पर्वत के किनारे था? तो महर्षि कण्व ऋषि का जो आश्रम है वो मलय पर्वत के किनारे था। ऑप्शन नंबर का सही होगा। किस पर्वत के किनारे था? मलय पर्वत के किनारे था महर्षि कण्व का आश्रम। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताइएगा एक प्रश्न ऐसे मिलता जुलता कि आश्रम जो है महर्षि कण्व का जो आश्रम है वो यहाँ पूछा गया है किस पर्वत के किनारे था, लेकिन आप लोग एक प्रश्न नोट कर लीजिए कि किस नदी के किनारे था। बस नोट कर लीजिए कि ये किस नदी के किनारे था। महर्षि कण्व का आश्रम किस नदी के किनारे था? चलिए, तो इसका ऑप्शन सही होगा का मलय पर्वत के किनारे था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुवारपि विरह दुःखम् आशाबन्धं साहयति। गुरुवापि विरह दुःखम् आशाबन्धं साहयति। यह श्लोक इस श्लोक में अलंकार है। गुरुरपि विरह दुःखम् आशाबन्धं साहयति। यह श्लोक इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? बताइए फटाफट, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? क्या अर्थांतरन्यास अलंकार है, दीपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अथवा व्यतिरेक अलंकार है? ये थोड़ा सा व्याकरण का प्रश्न पूछ लिया। चलिए बताइए फटाफट। गुरुरपि विरह दुःखम् आशाबन्धं साहयति। यह अंतिम में देखिए 22वें श्लोक से पहले ये जो है 22वां श्लोक तो महर्षि कण्व ने कहा गया है, लेकिन उससे पहले जब शकुंतला जाती रहती है तो वहाँ देखती है कि सरोवर में जो चकवा या चकवी पक्षी का कुछ ऐसा चित्रण है कि जब ऊँट में छिप जाता है, चकवा या चकवी ऊँट में छिप जाते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़ी ही देर के लिए उसको नहीं दिखाई देता है, तो वो परेशान हो जाता है। उसका जो मतलब पुरुष मादा पक्षी होता है वो परेशान हो जाता है। तो वही कहती है मादा पक्षी थोड़ी देर के लिए उससे दूर होता है। उतने में ही वो जो
मतलब उसकी प्रेमिका होती है, परेशान हो जाती है, थोड़ी देर ही ओझल होती है उसकी आंखों से, वहाँ चींची चाचा करने लगती है। तो शकुंतला कहती है कि देखो ये भी पक्षी मतलब होकर भी ये लोग अपने प्रेम को इतना समझ रहे हैं और मैं इतने दिनों से उनसे दूर हूँ, कैसे वो जो है इस तरीके का कुछ व्याख्यान करती हैं शकुंतला। तो यहाँ जो है फिर उनको समझाया गया इस श्लोक के माध्यम से कि गुरुवर अपि विरम विरम, गुरुवर अपि मतलब बहुत बड़ा, गुरु मतलब बड़ा है, हाँ बड़े साथ है, बड़ा होता हुआ भी विरह दुखम आशा बंधन, जो विरह का दुख है वो बहुत बड़ा होता हुआ भी आशा बंधन से आ जाती, जो आशा रूपी एक बंधन है कि वो आएंगे, वो मिलेंगे, हम जाएंगे, या आशा रूपी बंधन जो है उसको सहन करने में हमें सहायता करता है, मतलब सहन कराता है हमें। आशा रूपी बंधन जो है बहुत बड़ा सहायक होता है उसको सहन करने में। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ की आपको आशा लगी है तो आपको एक रहता है, जैसे कोई व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में आपसे दूर है कहीं, तो आप ये सोचते हो कि हाँ चलो आज नहीं कल 10 साल बाद 20 साल बाद आएंगे, एक आशा बंधी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल ज़िंदगी से चला गया हो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कोई आशा नहीं होती, सिर्फ हम आंसू। तो वही कह इसमें श्लोक में कहा गया है कि जो बड़े से बड़ा दुख भी होता है ना, चाहे जितना बड़ा दुख हो, एक आशा पे वो आदमी उसको सह लेता है। आशा बंधन में इतनी ताकत होती है। चलिए, ऐसा जो है शकुंतला को समझाया जाता है जब शकुंतला इस तरीके का संकेत कहती हैं। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, इसमें अलंकार कौन सा है, क्या अर्थांतरन्यास अलंकार, क्या रूपक अलंकार है, क्या दीपक अलंकार है, क्या व्यतिरेक अलंकार है। तो आप फटाफट बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए फटाफट बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। तो इसमें अर्थांतरन्यास, जो सूक्ति वाले जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं ना, उसमें जो है अर्थांतरन्यास अलंकार ही होते हैं जिसमें कुछ अर्थ निकलता है ऐसे इस टाइप का। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। इस श्लोक में तादृशा शब्द आया है शकुंतला के लिए या दुष्यंत के लिए, कर्ण के लिए या दुर्वासा के लिए। तो इस श्लोक में जो तादृशा शब्द आया है वो दुष्यंत के लिए आया है, क्योंकि दोनों सखियाँ आपस में बात करती रहती हैं कि क्या वो शकुंतला को ले जाएगा नहीं ले जाएगा फूल चढ़ाने समय। तो उस समय जो अनुसुईया वो प्रियव्रता कहती है कि नहीं, उसके समान आकृति वाला गुणों के विरोध नहीं हो सकते, यानी कि वो जैसा दिखते थे वैसे ही है, कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। तो तादृशा जो अर्थ है उसके समान वो दुष्यंत के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, तो गा सही होगा। 81वां प्रश्न देखते हैं। प्रद्विम शब्द का अर्थ है, प्रद्विम शब्द का क्या अर्थ है, कल्याण है, उदार है, स्थान है या मार्ग है। 81 नंबर प्रश्न देखें। तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रद्विम का अर्थ होता है मार्ग। चलिए अगला प्रश्न है, तपोधन शब्द का सामासिक विग्रह क्या होगा। अच्छा बहुत बढ़िया, तपोधन शब्द का समासिक भी। आज व्याकरणात्मक कुछ प्रश्न भी आ गए। 82वें नंबर में है, 2 प्रश्न आए ना व्याकरण के। 82वां नंबर देखिए, तपोधन शब्द में समासिक पद है, तपोधन शब्द में समासिक पद है, क्या है, तपा एव धन यस्य सः, तपा धन यस्य सः, तपः धनम यस्य सः, तपश्च धनश्च, तपश्चासो धनम। तो इसमें क्या इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, तपः एव धनम यस्य सः, तप ही है जिसका धन, ऐसे वह, दुर्वासा ऋषि के लिए आया है, तप ही है जिसका धन ऐसे वह। तो किसको संकेत कर रहा है, ऋषि को, दुर्वासा ऋषि को। तो यहाँ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, नमो नमः मित्रों, मिलते हैं एक नए सीरीज़ के साथ। नमः संस्कृताय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमः संस्कृत।